प्याज मसाले की खास फसल है। अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है और इसी समय फसल में कई रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार बाधित करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि फसल की पैदावार और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है। अगर किसान सही समय पर रोगों की रोकथाम कर लें तो इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से। बात करेंगे प्याज में लगने वाले प्रमुख रोग और उसका हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं अपने खेतों में, अपने फील्ड में। तो सभी अन्य फसलों की तरह प्याज में भी बहुत सारे रोग लगते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो रोग लगते हैं वो फफूंद के कारण लगते हैं। इसमें पहला आता है आर्त गलन रोग, जिसको हम लोग डैम्पिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। तो पहले डैम्पिंग ऑफ के बारे में डिटेल से बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जो है नर्सरी से ही आती है। तो प्रायः किसान देखते हैं कि जब नर्सरी लगाते हैं उस समय से ही अगर इसका प्रबंधन करें तो भी हम इसको 100% निजात पा सकते हैं। तो करना यह है, पहले बीज जब हम लगाने शुरू करें अपना नर्सरी, तो उस समय हमको थोड़ी उचली ज़मीन जहाँ ऊंची ज़मीन हो, पानी जमा ना होता हो, वैसे फील्ड का हम लोग चयन करें। और उसमें शुरुआती में क्या करना है कि थोड़ा वर्मी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के साथ ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट या सड़ा हुआ गोबर के हिसाब से हम अपने नर्सरी बेड पे पहले लगा दें, एक आवरण दे दें, जिससे ये डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। उसके बाद भी अगर इस बीमारी का प्रकोप होता है तब ये स्पेशली पिथियम और फाइटोप्थोरा नामक फफूंद के कारण होता है, जो अगर मॉइस्चर आपके नर्सरी फील्ड में अगर रह जाता है ज़्यादा तो ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ नहीं, बेवेस्टिन कार्बेंडाजिम के नाम से फफूंदीसाइड आपके मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। उसका क्या करना है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और मिट्टी में ऊपरी सतह पर ड्रेंचिंग कर देना है, मीन्स मिट्टी को भिगो करके उपचार कर देना है। तो देखा जाता है कि आर्द्र गलन रोग का प्रकोप बहुत ही हद तक कम हो जाता है। ऑर्गेनिक प्याज की खेती कर रहे हैं तो उसमें केमिकल के जगह पे हम लोग ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास 5 ग्राम प्रति केजी कंपोस्ट के हिसाब से हम लोग उसमें मिला करके कर सकते हैं। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरी बीमारी आती है स्टेमफिलियम ब्लाइट। स्टेमफिलियम ब्लाइट को हम लोग पत्ती धब्बा भी रोग भी कह सकते हैं, जिसमें पत्तियां पूरी जल जाती हैं। तो सर्वप्रथम यह भी एक फफूंद जनित रोग है। इसमें देखते हैं कि पत्तियां जो होती हैं शीर्ष की ओर से सूख करके वो इसका बढ़वार होता है। धीरे धीरे शुरुआत में क्या होता है, 2-4 धब्बे आपको प्रतीत होंगे और बाद में जैसे जैसे ये बीमारी उग्र होती है ये धब्बे आपस में मिल करके एक पत्र लांछन का रूप ले लेते हैं। मतलब दूर से ऐसा लगेगा कि पत्ती पूरा जला हुआ है। तो इस ऐसे रोग में हम लोग नियंत्रण हेतु क्या करें कि अपने खेतों में ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी ना उत्पन्न होने दे, पहली बात। और इसको 100% निदान करने के लिए हम लोग को बार बार फसल चक्र अपनाना चाहिए, मतलब बार बार एक ही खेत में प्याज को नहीं उगाना है। तीसरी हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें मैनकोजेब, आप लोग जानते हैं, मैनकोजेब या एंडोफिल M45 के नाम से बाज़ार में रसायन उपलब्ध है। इसका हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो स्टेमफिलियम ब्लाइट से हम लोग निजात पा सकते हैं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है। इसमें कुछ वायरस का भी देखा जाता है कि प्रकोप होता है। उसमें कुछ थ्रिप्स होते हैं, उसका भी अटैक होता है। तो सर्वप्रथम हमें पौधों को देखना है विशेष रूप से कि अगर पत्तियां घूम रही हैं, कर्लिंग हो रही है, या पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर मुड़ रही हैं या ऊपर से नीचे की ओर ट्विस्ट हो रही हैं, तो हम जानते हैं कि समझ लेना चाहिए कि इसमें वायरस का, विषाणु का प्रकोप हो चुका है। थ्रिप्स कीट
यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। एक अन्य बीमारी आती है प्याज में पर्पल ब्लॉच के नाम से, जिसको बैंगनी धब्बा रोग भी कहते हैं। ये पत्तियों पर देखेंगे आप कि नाव के आकार का या आँख के आकार का धब्बा उत्पन्न होता है और धीरे धीरे पत्तियां जलने जैसी लगनी शुरू हो जाती है और अति उग्र होने पर यह बीमारी के कारण कंद हमारा बड़ा नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं। ये हो गई तीसरी बीमारी। चौथी बीमारी आती है इसमें जड़ गलन रोग या हम लोग कॉलर रॉट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्याज को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस समय अगर हम लोग ट्रीटमेंट करके नहीं लगाते हैं, मतलब कंद को अगर उपचार कर ले, बिछड़े को उपचार कर लेते हैं, तो ये बीमारी बहुत हद तक हम लोग कम कर लेते हैं। तो करना ये है कि जब हम लोग बिछड़े को ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, उस समय हम लोग 2 तरीके से इसका उपचार कर सकते हैं। एक जैव जीवनाशी से, जैसे ट्राइकोडर्मा हर्जियनम है या ट्राइकोडर्मा विरिडी है, उसका हम लोग क्या करें 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, अगर जैव जीवनाशी से कर रहे हैं तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अपने बिछड़े को डुबा करके रखना है कहीं छायादार जगह में। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करना है। फिर भी अगर इस तरह का बीमारी आता है तो एक साफ नाम का दवाई आता है जिसमें कार्बेंडाजिम और आपका मैनकोजेब मिश्रित रूप से इसमें रहता है। इसका हम लोग ड्रेंचिंग सॉइल में कर सकते हैं तो जड़ गलन और जो आपका कॉलर और जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी। और प्याज में खास करके कोई भी रसायन आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि कोई स्टिकर, अगर स्टिकर उपलब्ध ना हो तो एक शैम्पू का पाउच साथ में रसायन में घोल देना है और उसके बाद अगर हम स्प्रे करते हैं